हेलो दोस्तों, स्वागत है फिर से आपका मेरे यूट्यूब चैनल एजुकेशन हब में। मैं नौशाद अहमद। आई हैव मोर देन 5 ईयर रिसर्च एक्सपीरियंस एंड आई हैव मोर देन 5 ईयर टीचिंग एक्सपीरियंस इन द यूनिवर्सिटी। लास्ट वीडियो में हमने फजांस रूल के बारे में डिस्कस किया था। उसी से रिलेटेड और भी क्वेश्चन आगे जो एंट्रेंस एग्ज़ाम में आए हुए हैं उसको सॉल्व करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो फजांस रूल के बारे में मैंने 3 पॉइंट आपको बता दिया था कि भाई किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर अगर कोई आयनिक कंपाउंड है उसके अंदर 100% आयनिक कैरेक्टर नहीं हो सकता है। फजांस ने ये कहा था कि सम कोवेलेंट कैरेक्टर आर आल्सो देयर। अगर वो 90% आयनिक है या उसके अंदर किसी आयनिक कंपाउंड में 90% आयनिक बॉन्ड है तो 10% उसके अंदर कोवेलेंट नेचर भी होगा या 10% उसके अंदर कोवेलेंट बॉन्ड्स भी होंगे। 100% आयनिक बॉन्ड डज नॉट एग्जिस्ट। ये फजांस का रूल है। अब उसके बेस पे हमने 4 फार्मूले दिए थे कि भाई कोवेलेंट कैरेक्टर का इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर कैसे बनाते हैं। तो एक बार फिर से मैं रिवीजन करा देता हूँ। अगर आपने नहीं देखा वो प्रीवियस वीडियो आप देख लीजिए, उससे और दूसरा पार्ट अच्छे से समझ में आएगा। तो कोवेलेंट कैरेक्टर के लिए मैंने एक ओवरव्यू दे देता हूँ ताकि आगे क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आपको समझ में आए। तो कोवेलेंट कैरेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था चार्ज ऑफ कैटायन के। एक बार मैं फिर से लिख देता हूँ। कोवेलेंट कैरेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था चार्ज ऑफ कैटायन। कैटायन पॉजिटिव स्पीसीज होती है। अगर आपको नहीं पता है तो जान लीजिए, कैटायन उसको कहते हैं जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। तो आप ये भी इसको ऐसे भी कह सकते हैं, कोवेलेंट कैरेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज पॉजिटिव चार्ज। कोवेलेंट कैरेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ द पॉजिटिव चार्ज, ये भी कह सकते हैं। दूसरा, कोवेलेंट कैरेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ द नेगेटिव चार्ज, यानी चार्ज ऑफ एनायन या चार्ज ऑन एनायन बोल सकते हैं, चार्ज ऑफ एनायन। तीसरा था कोवेलेंट कैरेक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ कैटायन। चौथा था कोवेलेंट कैरेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ एनायन। ये लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस कर लिया था, उससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट कर दिया था। अब एनायन की साइज़ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेकिन कैटायन की साइज़ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब ये हुआ कि जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज किसी स्पीसीज के ऊपर बढ़ता जाएगा उसका कोवेलेंट कैरेक्टर उतना ही घटता चला जाएगा। लेकिन अगर एनायन का मैग्नीट्यूड, एनायन का जो चार्ज है यानी मैग्नीट्यूड ऑफ द नेगेटिव चार्ज इज इंक्रीजिंग, देन कोवेलेंट कैरेक्टर विल बी आल्सो इंक्रीजिंग। तो कोवेलेंट कैरेक्टर एनायन की साइज़ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, क्योंकि एनायन की साइज़ बढ़ेगी कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ जाएगा। ठीक है, अब हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे। इससे एक इन्फॉर्मेशन और मिलती है। मान लीजिए आपने किसी कंपाउंड में कोवेलेंट कैरेक्टर निकाल दिया। अब कोवेलेंट कैरेक्टर के बेस पे आप उस कंपाउंड में इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर, मेल्टिंग पॉइंट का भी बता सकते हैं, क्योंकि मेल्टिंग पॉइंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल है कोवेलेंट कैरेक्टर के। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपने किसी भी कंपाउंड में कोवेलेंट कैरेक्टर का इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर बना दिया, आप उसको रिवर्स कर देंगे तो मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर आ जाएगा। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन है HF, HCl, HBr, HI, ये 4 कंपाउंड दिए हुए हैं। अगर हमसे पूछा जाए कि इनका, सबसे पहले तो हम कोवेलेंट कैरेक्टर निकालेंगे। तो इनका कोवेलेंट कैरेक्टर क्या होगा? कोवेलेंट, अब देखिए सराउंडिंग एटम क्या है? सराउंडिंग एटम हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, लेकिन सेंट्रल एटम क्या है? फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। और चारों ही एक ही ग्रुप के एलिमेंट है और चारों के ऊपर नेगेटिव चार्ज भी सेम है। तो अब यहाँ पे वो फंडा नहीं लगाएंगे कि कोवेलेंट कैरेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज ऑफ एनायन, क्योंकि एनायन का मैग्नीट्यूड सेम हो गया सारे केस में।
अब जब ये चीज़ सेम हो जाए तो हम साइज देखते हैं, ठीक है। तो हम साइज से पता लगाएंगे, क्योंकि मैंने बताया है कि कोवैलेंट कैरेक्टर, सॉरी, तो मैंने बताया हुआ कि कोवैलेंट कैरेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ एनायन। तो कोवैलेंट कैरेक्टर एनायन की साइज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो अब आप बताइए, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इन चारों एलिमेंट में सबसे बड़ी साइज किसकी है? सबसे बड़ी साइज आयोडीन की है। तो कोवैलेंट कैरेक्टर HI का सबसे ज़्यादा हो जाएगा, फिर HBr, फिर HCl, फिर HF। देखिए ये ऑर्डर हो गया, निगेटिव चार्ज सेम हो गया था तो फिर साइज से देख रहे थे। ये ऑर्डर हो गया कोवैलेंट कैरेक्टर का। अब आपसे पूछा जाए मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर बनाइए, तो मैंने बताया हुआ मेल्टिंग पॉइंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कोवैलेंट कैरेक्टर। तो इसका रिवर्स कर दीजिए, HF, HCl, फिर HBr, फिर HI। ये मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर है, ठीक है। ये ऑर्डर है मेल्टिंग पॉइंट का। तो मेल्टिंग पॉइंट के लिए आप कोवैलेंट कैरेक्टर को रिवर्स कर देंगे, ठीक है। तो ये मेल्टिंग पॉइंट था। ठीक है, तो उसी तरीके से कोवैलेंट कैरेक्टर के ऑर्डर को रिवर्स कर देंगे, मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर आ जाएगा। अब एक एग्जांपल और है, उसको सॉल्व करिए। अब एग्जांपल आपके सामने मैं दे रहा हूं, वो ये है BeNF, NaF, ठीक है, NaCl, NaBr, NaCl, NaBr, NaI, ये चार कंपाउंड है। अब मैंने बताया था NaCl और ये सब कंपाउंड NaCl, NaF, इनको लोग कहते हैं कि ये 100% आयनिक है। नहीं, इसके अंदर कुछ कोवैलेंट का नेचर भी है। अकॉर्डिंग टू फजांस, these compounds also contain some amount of covalent nature। तो NaF, NaCl, NaBr में आप ऑर्डर बनाइए कोवैलेंट कैरेक्टर का। कैसे बनाएंगे? सबसे पहले इनके चार्ज देख लीजिए। सोडियम हर जगह सेम है, तो उस पैरामीटर को नहीं लेंगे। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन डिफरेंट है। देखिए -1, -1 यहाँ भी है, -1 यहाँ भी है, -1 यहाँ है, -1 यहाँ है। तो आप क्या करेंगे? मैग्नीट्यूड, चार्ज का मैग्नीट्यूड भी सेम हो गया। तो अब साइज देखेंगे। कोवैलेंट कैरेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ एनायन। तो एनायन की साइज सबसे ज़्यादा कहाँ पे है? आयोडीन की सबसे बड़ी साइज है। अब इसका ऑर्डर क्या आ जाएगा कोवैलेंट कैरेक्टर का? कोवैलेंट कैरेक्टर का ऑर्डर ये हो गया, तो कोवैलेंट कैरेक्टर का ऑर्डर हो गया सबसे ज़्यादा Na, सोडियम आयोडाइड, फिर NaBr, सोडियम ब्रोमाइड, NaCl, सोडियम क्लोराइड, NaF, सोडियम फ्लोराइड। ये ऑर्डर आ गया कोवैलेंट कैरेक्टर का। मेल्टिंग पॉइंट के लिए आप रिवर्स कर दीजिए। मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर क्या हो जाएगा? मेल्टिंग पॉइंट के लिए रिवर्स कर दीजिए। मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होगा सोडियम फ्लोराइड का, उसके बाद हो जाएगा सोडियम क्लोराइड का, उसके बाद हो जाएगा NaBr, देन NaI। तो इस तरीके से हम किसी भी 4 कंपाउंड या 5 कंपाउंड का मेल्टिंग पॉइंट और
कोवैलेंट कैरेक्टर का ऑर्डर बहुत आराम से निकाल लेंगे। अब इससे एग्ज़ाम में क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। नीट या जेई में 1-2 क्वेश्चन ज़रूर आ जाते हैं फजांस रूल से। क्वेश्चन यही पूछा जाएगा, अगर आपने वो 4 फार्मूले जो मैंने बताए हैं आप वो याद रखे हुए हैं तो कितना भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड आपको दे दिया जाए या कितने भी नंबर दे दे, 7-8 कंपाउंड दे दे और आपसे बोले कि उसको कोवैलेंट कैरेक्टर के या मेल्टिंग पॉइंट के इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करिए, तो आप बहुत आराम से उन 4 फार्मूले के बेस पे अरेंजमेंट कर सकते हैं। ठीक है। और मेल्टिंग पॉइंट के बारे में फिजिकल केमिस्ट्री में थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे, एक्चुअली मेल्टिंग पॉइंट है क्या। वैसे आपको ऑप्शनल मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, वहाँ आपको एक टिक करना है और आगे बढ़ना है, तो आप वहाँ पे एक ऑर्डर जो आपको सही दिखेगा आप उसको टिक करके आगे बढ़ जाएंगे। मेल्टिंग पॉइंट के बारे में फिजिकल केमिस्ट्री में डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट है। अगले वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक लेके आएंगे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।